BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी यूनिट 1। आज पढ़ेंगे हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। इस चैप्टर के अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के भी इन चारों के बारे में ही हम थोड़ा थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन access information and entertainment in a variety of formats such as books, magazines, newspapers, films, audio recording and computer software etc। जो लाइब्रेरी जो है एक वो स्थान है जहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट। कई रूपों में हम कर सकते हैं, बुक्स के रूप में ले सकते हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर और ऑडियो और रिकॉर्डिंग etc के बारे में। द वर्ड लाइब्रेरी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लीवर। लीवर या लाइबर बोलते हैं, इस वर्ड से लाइब्रेरी आई है। लाइब्रेरी का जन्म हुआ है जिसका मतलब होता है बुक। The library is an interface between the users and vast amount of published and unpublished इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो लाइब्रेरी क्या होती है, इंटरफेस होती है। इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो लोग मिलते हैं अपने और आदान प्रदान या किसी उद्देश्य से मिलते हैं। तो इंटरफेस है वो किसके बीच में, यूजर के बीच में, और वास्ट अमाउंट जो है पब्लिश और अनपब्लिश इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें, उसके बीच में। और लाइब्रेरी फैसिलिटेट एंड सपोर्ट लर्निंग। ये तो जनरल सी बात है कि लाइब्रेरी जो है हम देखते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, एकेडमिक लाइब्रेरी से बोलते हैं, वो होती है जो हमारे लर्निंग को, हमारे जो सीखने को जो है उसको बूस्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है। अब आ गया इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी जैसे नाम से ही पता है, जो डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सूचनाओं पे जो निर्भर हो उसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। और इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा। इंफॉर्मेशन सोसाइटी वेयर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इंगेज इन क्रिएटिंग मतलब सर्जन, गैदरिंग इकट्ठा करने में, स्टोरेज भंडारण करने में, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण करने में। किस चीज़ का वितरण करने में, इंफॉर्मेशन सूचनाओं का सर्जन, उनकी गैदरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मेजॉरिटी ऑफ पीपल लगे हुए हैं। और उससे ये अपने उत्पादन कर उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी बोलेंगे। यूएस चेंज। तो जो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, एक एडवांस पोस्ट इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, जो रूप है इंफॉर्मेशन। क्या हुआ है, इमरजेंस ऑफ प्रोफेशनल, उदय हुआ है किनका, प्रोफेशनल का, साइंटिफिक टेक्निकल ग्रुप्स का हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हुआ है ना, उधर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ जो विकास किया है किसका, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के जो आज की जो समाज जो है हमारा, जैसे ब्लॉगिंग से, यूट्यूब से और कई माध्यम से लोग पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक ये वो, तो ये सब इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसको भी एग्ज़ाम में लिखने पे फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं करेगा। फैक्टर डिटरमाइनिंग द अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। जो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ कंप्यूटराइजेशन, बड़े स्तर पर कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। लार्ज नंबर ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, बहुत बड़े वॉल्यूम में डाटा ट्रांसमिशन होता है, डाटा विस्फोट हो जाता है एक तरह से। ग्रोइंग इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस एंड इंफॉर्मेशन डिपेंडेंस ऑन ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। जो इंफॉर्मेशन का जो है कॉन्शियस, जो इंफॉर्मेशन की और इंफॉर्मेशन डिपेंडेंस जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संचार तकनीकी और प्रौद्योगिकी जो बढ़ेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक या फैक्टर ये है। परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी।
परसेप्शन यानी धारणा किसकी? इंफॉर्मेशन सोसाइटीज। फ्रैंक वेस्टर स्टेटेड देयर आर 5 परसेप्शंस अबाउट द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। फ्रैंक वेस्टर ने क्या कहा कि 5 धारणाएं हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी की। टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन, इकोनॉमिक परसेप्शन, ऑक्यूपेशनल परसेप्शन, स्पेशियल परसेप्शन एंड कल्चरल परसेप्शन। तो हम टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन पहले पढ़ते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल द एरिया ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन बेनिफिटेड बाय इट। टेक्नोलॉजी की विकास के से समाज के सारे क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। Mainly the development in information processing and storage and transmission have led to the more efficiency and increase the productivity। जो मेनली जो है जो डेवलपमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसमिशन से, जिसके कारण एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ी है। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव effectively draw attention to the potential benefit of information technology for the society। जिसे टेक्नोलॉजी के अवधारणा से जो संभावित लाभ है वो समाज को मिला है। इकोनॉमिक परसेप्शंस the dominant characteristic of information society is the nature of its economy। जो इसका जो मुख्य जो इकोनॉमिक सोसाइटी का जो मुख्य जो कारक है वो क्या है? इसकी अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है लेड द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? ग्रोथ किया है किसका? सर्विस सेक्टर का इन द डेवलप्ड कंट्री एंड डिक्लाइन द एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में वस्तुओं के उत्पादन में जो एम्प्लॉयमेंट को कम किया है। थर्ड, ऑक्यूपेशनल परसेप्शन। इंफॉर्मेशन सोसाइटी also has caused occupational changes। इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने ऑक्यूपेशनल चेंजेस भी किए हैं। The IT sector has opened avenue for the teachers, researchers and other professionals। जो IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसने क्या किया है? टीचर और रिसर्चर और प्रोफेशनल के लिए कई मार्ग खोल दिए हैं। इट हैज़ कॉज चेंजेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। व्यवसाय के वितरण में भी इसने बदलाव किए हैं। नेक्स्ट आ गया फॉर स्पेशियल परसेप्शन। नेटवर्किंग फॉर connecting different locations and regions all over the world is important in this sector। नेटवर्किंग में क्या क्या है? हाँ, पूरे डिफरेंट लोकेशन और क्षेत्र और जगहों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेटवर्किंग फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट लोकेशन एंड रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट इन दिस सेक्टर। नेटवर्किंग से हर जगह अलग अलग जगहें हैं जुड़ गई हैं इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। इट हैज़ हेल्प इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ के ग्लोबलाइजेशन में सहायता की है। वी कैन नाउ कनेक्ट टू पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द सेकेंड्स। कुछ ही सेकेंडों में हम दुनिया किसी भी हिस्से में रहे लोगों से जुड़ सकते हैं। कल्चरल परसेप्शंस, सांस्कृतिक परसेप्शन क्या है? ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर लिविंग एंड कल्चर। हर तरह के डेवलपमेंट ने हमारे इस पर प्रभाव डाला है, हमारे रहन सहन और हमारे कल्चर, हमारी परंपरा पर प्रभाव डाला है। द इंफॉर्मेशन सेक्टर है ऑल्सो अफेक्टेड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारे परंपरा और संस्कृति को भी IT सेक्टर जो है इसने भी प्रभाव डाला है। वी नाउ गेट एंड सेंड मैसेज
अबाउट आवर सेल्फ एंड अदर्स, हम अपने और दूसरों के बारे में मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये संभव हो चुका है किसी कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण। Knowledge based society. The society which is built on knowledge as a core resource for economic growth and employment. जो सोसाइटी वो बिल्ट होती है किस पे बनी होती है, नॉलेज पे। और नॉलेज क्या होता है, को रिसोर्स होता है किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के लिए उसे नॉलेज बेस्ड सोसाइटी करते हैं। नॉलेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट प्रोसेस। किस में निर्णायक भूमिका निभाता है नॉलेज, विकास की प्रक्रिया इन नॉलेज सोसाइटी। इन नॉलेज सोसाइटी knowledge play a crucial role in the development process in knowledge society। डेवलपमेंट प्रोसेस, नॉलेज जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकास प्रक्रिया में। अब ये लास्ट पढ़ लेते हैं जो हमारा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। An economy that is capable of knowledge production, dissemination and use, where knowledge is key factor in growth, wealth creation and employment, and where human capital is driver of creativity, innovation and generation of new ideas with reliance on information and communication technology ICT and an enabler। इसे क्या कहते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एक ऐसी व्यवस्था अर्थव्यवस्था है जो ज्ञान के उत्पादन प्रसार में सक्षम हो, जहाँ ज्ञान विकास सर्जन रोजगार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, जहाँ ज्ञान विकास सर्जन और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, और जहाँ मानव पूंजी लिखा है, मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी सर्जनात्मक और नए विचारों के सर्जन में वाहक हो, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भरता हो। बस तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी लाइब्रेरी के बारे में आगे बताया गया है, लाइब्रेरी के बारे में विस्तृत रूप से आगे हम रिलेशन में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है बस हमें।